हेलो दोस्तों, मैं अरस राजपूत आपका अपने YouTube चैनल सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है और आज जो हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज है वो है ब्रह्मास्त्र सीरीज 10। ओके दोस्तों, तो आइए करते हैं पहला प्रश्न, जिससे बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न और उनके उत्तर होंगे मैं इसी में कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी डिटेल भी आप जरूर से जरूर उसको याद करते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न है आपका व्यपगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने प्रमुख रूप से लागू किया था। ठीक है, ये मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब है व्यपगत सिद्धांत, इसी को बोला जाता है, इसी को और किस नाम से जानते हैं हिंदी में, तो राज्य हड़प नीति। ठीक है, यानी कि इसी नीति के माध्यम से कई सारे राज्यों को हड़प लिया गया था, या बोल सकते हो आप उनका अधिग्रहण कर लिया गया था। उसी को हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है दोस्तों, तो व्यपगत सिद्धांत किसने प्रमुख रूप से लागू किया था, तो उन्होंने जिन्होंने इसको लागू किया था वो थे दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने इसको प्रमुख रूप से लागू किया था। यानी कि आप एक बात समझ लीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते, वैसे इतना डीप में नहीं जाएगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो व्यपगत सिद्धांत था इसको पहले भी कोई लागू कर चुका था। जो आपने नाम सुना होगा, एक फ्रांसीसी अधिकारी था, वो था डुप्ले। उसने एक मांडवी शहर पर सबसे पहले अधिग्रहण किया था। तो फ्रांसीसी लोगों ने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में इस प्रोसेस को अपनाया था लॉर्ड डलहौजी ने, और इसको बड़े लेवल पर यानी कि इतना कर दिया था कि इसका नाम ज्यादा डुप्ले से फेमस हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो मेन आंसर आपका क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी। किसने प्रमुख रूप से लागू किया, प्रश्न देखिए, व्यपगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने प्रमुख रूप से लागू किया था, तो वो थे आपके लॉर्ड डलहौजी। ठीक है दोस्तों, इसको पहले नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूं किसको इन्होंने अपने इस सिद्धांत के माध्यम से किन किन राज्यों को हड़पा था। ठीक, देखिए ये नोट हो गया। अब देखिए सतारा हो गया, जयपुर, ठीक है, संबलपुर है, बघाट है, उदयपुर है, झांसी है, नागपुर है और अवध। ठीक दोस्तों, ये मैं आपको डायरेक्ट क्रम से ही लिखा दे रहा हूं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये रहेगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले, फिर मैं आपको बता दूं। एक इसकी डेट इंपॉर्टेंट रहती है, एक इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, इसको डेट वाइज नोट कर लीजिए फटाफट, फिर इसकी मैं ट्रिक बता दे रहा हूं कैसे आपको याद रखना है। ठीक, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, पहले मैं बता दे रहा हूं कि आपसे पूछेंगे सबसे पहले किस राज्य को डलहौजी ने इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से, यानी कि कौन सा व्यपगत सिद्धांत के माध्यम से हड़पा था। तो आपका क्या था, सबसे पहला था डेट पूछेंगे 17। ठीक है, और उसकी डेट आपको टोटल रटी होनी चाहिए 1848 में। आपको ऑप्शन में भी पूछ सकते हैं, डेट वाइज भी पूछ सकते हैं, या तो ये देंगे या तो आपको पूछ लेंगे कि 17 जो पहला राज्य था वो कब हड़पा गया था, तो वो 1848। इसी तरीके से अंतिम वाला, ये अंतिम राज्य जो है जिसको हड़पा था वो था अवध। ठीक है, वो 1856 में हड़पा गया था। इसको ये भी पूछ सकते हैं कि 1856 में किस राज्य का हड़प
किया गया था। अवध ऐसा कौन सा या पूछ लेंगे अवध का अधिग्रहण या कब इसको हड़पा गया था, तो 1856। या पूछ लेंगे अंतिम राज्य जिसको इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से हड़पा गया था, तो अवध। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। पहले इसको लिख लीजिए, फिर थोड़ा सा मैं और बताता हूँ फिर ट्रिक। देखिए ट्रिक जो है यहां मैं लिख दे रहा हूं, इन राज्यों की क्रमवार ठीक है। ओके, तारा जैत संभल घाट, इस तरीके से याद कर लीजिए, तारा जैत संभल घाट, तारा जैत संभल घाट, एक ये पहला, उदय झांसी नागावत, ठीक, इसको एज इट इज लर्न करते हैं, ठीक। ये आपकी ट्रिक है, इसको आप बोलोगे 3-4 बार तो याद हो जाएगा कैसे बोलना है। जैसे मैंने याद किया, तारा जैत संभल घाट, तारा जैत संभल घाट, उदय झांसी नागावत, तारा जैत संभल घाट, उदय झांसी नागावत। फिर से दोबारा, तारा जैत संभल घाट, उदय झांसी नागावत, तारा जैत संभल घाट, उदय झांसी नागावत, तारा जैत संभल घाट, उदय झांसी नागावत, ठीक। तारा जैत संभल घाट, उदय झांसी नागावत, इसको एक 3-4 बार अगर बोल लोगे तो मैं बता दे रहा हूं। तारा से आपको क्या है, सतारा, जैत से फिर वही जैतपुर, ठीक है, संभल से संबलपुर, घाट से बघाट, उदय से उदयपुर, झांसी से तो झांसी है, ठीक है, नाग से नागपुर और अवध से अवध, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, तारा जैत संभल घाट, उदय झांसी नागावत, तारा जैत संभल घाट, उदय झांसी नागावत, तारा जैत संभल घाट, उदय झांसी नागावत, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक हो गई। एक बार फिर से बोलिए, तारा जैत संभल घाट, उदय झांसी नागावत। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राज्य व्यवस्था सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य हड़प नीति किसने दी थी व्यापक स्तर पर, तो वो थे आपके लॉर्ड डलहौजी। जनरली आपसे यही ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, वो उधर नहीं जाएगा डॉक्टर की तरफ, ठीक, वो आईएएस से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये आप अगर आप इसको कर लोगे, इसके बाद आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। व्यक्तिगत सिद्धांत की ट्रिक क्या बताई थी सर ने, तो वो थी तारा जैत संभल घाट, उदय झांसी नागावत, ठीक है। तो तारा जैत संभल घाट, उदय झांसी नागावत, लाइन से पहला वाला सतारा पहला हड़पा गया, और नागावत तारा जैत संभल घाट, उदय झांसी नागावत, तो अवध क्या है लास्ट में, तो लास्ट में हड़पा गया है अवध। इसकी मेन ये वाली रियल डेट याद रखिएगा और सबका क्रम याद रखिएगा, ये क्रमानुसार है, ठीक है। देखिए 48, फिर 49, फिर 50, फिर 52, 53, 54, 56, ठीक है दोस्तों। इसको एज इट इज क्रम से ट्रिक लिखी हुई है, इसको आप याद कर लीजिएगा। एग्जाम में कई बार क्रम भी पूछ लेते हैं आपसे, 2-4 ऑप्शन दे दे, आपको दे दे सतारा, फिर दे दे बघाट, फिर दे दे आपको नागपुर, फिर दे दे अवध। अब बोले इसको अरेंज करिए, क्रमानुसार इसको व्यवस्थित करिए कि किसका पहले हड़पा गया और कौन कौन लास्ट में हड़पा गया। तो उस हिसाब से देखोगे तो अगर आपको ट्रिक पता होगी तारा जैत संभल घाट, उदय झांसी नागावत, तो उससे क्या होगा, आप सीधे सीधे उसको सेट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में और थोड़ा होता है। देखिए अब देखिए इसी में अवध का जो अधिग्रहण किया गया था वो किस रिपोर्ट के आधार पर किया गया था, वो थी आउटरम रिपोर्ट, आउटरम रिपोर्ट, आउटरम रिपोर्ट के आधार पर अधिग्रहण, ठीक है। आउटरम रिपोर्ट के आधार पर अवध पर ये आउटरम रिपोर्ट आई थी और वो आउटरम की रिपोर्ट थी, ठीक है। तो उसके आधार पर यानी कि कुल मिलाकर इन्होंने झूठा बहाना बनाया था कि अवध के लोग जो हैं, अवध के जो राजा हैं, वो अपनी जनता के साथ सही से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा सा तालमेल नहीं बना पा रहे, राज्य नहीं चला पा रहे। और इस रिपोर्ट में यही दिया गया था आउटर रिपोर्ट में, और उसी के आधार पर अवध का भी क्या कर लिया गया था, अधिग्रहण डलहौजी ने कर लिया, ठीक। ठीक है, इतना हो गया, आपको हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहे हैं।
ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट पहला आपका अधिग्रहण कौन सा हुआ, जानते हो, ट्रिकी पता है, तारा जैत संबल घाट उदय झांसी नागौर। तारा से तारा, जैत से जैतपुर, संबल से संबलपुर, घाट से बघाट, उदय से उदयपुर, झांसी से झांसी, नागपुर से नाग से नागपुर, अवध से अवध। ठीक है, तो तारा जैत संबल घाट उदय झांसी नागौर। ठीक है दोस्तों, तारा जैत संबल घाट उदय झांसी नागौर। ठीक, अच्छा, पूरा आपका फर्स्ट में ये हुआ, लास्ट में ये हुआ, किस रिपोर्ट के आधार पर हुआ, आउटकम रिपोर्ट के आधार पर। ठीक, इतना तो मैंने आपको इससे रिलेटेड करा दिया। अब ये एक पगलू रहा है, अगर देखा जाए ये पगलू ही बोलोगे, इन्होंने सिर्फ इंडिया को लूटा है। तो इन्होंने क्या क्या कार्य किया था अपने टाइम पे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, डलहौजी के बारे में देखिए, एक है आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, वुड का घोषणा पत्र। घोषणा पत्र इनके टाइम में आया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे वुड का घोषणा पत्र किसके समय में आया था, तो चार्ल्स वुड थे, तो उसका आया था इन्हीं डलहौजी के कार्यकाल में। ठीक, एक तो ये क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा, इसी को और देख लीजिए, वुड का घोषणा पत्र को ये क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भारतीय शिक्षा का महान अधिकार पत्र, महान अधिकार पत्र। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज जो है यही इसी क्वेश्चन को अच्छे से आपको करा दे रहे हैं। ठीक है, और ये ब्रह्मास्त्र सीरीज इसी क्वेश्चन से खत्म हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, आप परेशान ना होइएगा। ये जो क्वेश्चन मैंने कराया है, इससे आप कम से कम 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, इसी थ्योरी से और इसी प्रश्न से। ठीक, सब मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा, इन्होंने ये इसको दिया है, ठीक है, महान अधिकार पत्र। इसी को क्या कहते हैं, इसी को अगर इंग्लिश में बोले तो क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं, आपने भी सुना होगा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन, तीनों ही मैंने आपको बता दिए, ट्रांसलेशन भी इसका बता दिया। ठीक है, भारतीय शिक्षा का महान अधिकार पत्र को ही क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। आपसे पूछ लेंगे मैग्ना कार्टा, हिंदी में लिखते मैग्ना कार्टा लिखते हैं, बोलते मैग्ना कार्टा किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, शिक्षा से, भारतीय शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महान अधिकार पत्र, इसी को कहते हैं वुड का घोषणा पत्र, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक, ये मतलब उस समय डलहौजी क्या करना चाहता था, वो रेड इंडियन बनाना चाहता था एक तरीके से। ठीक, इंडियन ऐसे भारतीय जो ब्रिटिशर्स की सुने, आप ऐसे समझिए। ठीक है, ऐसे भारतीय जो नौकरी, जो सकल सूरत से तो भारतीय हो, लेकिन बोलचाल, रहन सहन और वफादारी में इस कंपनी के झुकाव के पक्ष में हो, इस तरीके से मुझे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के झुकाव के पक्ष में हो। तो उस समय ये शिक्षा का पॉइंट उठाता कि भारतीयों की शिक्षा आखिर किस तरीके से कराई जाए। तो फिर वो आया था वुड का घोषणा पत्र, उसी का आगे था भारतीय शिक्षा का महान अधिकार पत्र, उसी का आगे था मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, इसी के टाइम प्रथम जो रेल चली थी, प्रथम रेल चली कब, 1853 में, कहां से, ये चली थी आपकी बॉम्बे से ठाणे। ठीक, बॉम्बे से ठाणे, और ये प्लेस कहां पर है, तो ये आपके प्लेस सब, ये दोनों ही प्लेस कहां है, महाराष्ट्र में सबसे पहले चली थी। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कहां सबसे पहले चली थी, महाराष्ट्र में। वैसे क्वेश्चन आपसे यही पूछेंगे प्रथम रेल कब चली थी, तो 1853 में चली थी, और कहां से कहां चली थी, तो बॉम्बे से ठाणे तक चली थी। ठीक है, ये दोनों ही प्लेस महाराष्ट्र में, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं रेलवे मिनट, तो रेलवे मिनट भी किसने दिया था, अब इसको नोट कर लीजिए। इसे रेलवे मिनट भी किसके कार्यकाल में आया था, तो लॉर्ड डलहौजी के। ठीक,
अच्छा अच्छा, एक दोस्तों एक प्रश्न हो रहा था, 2 पैसे का डाक टिकट, 2 पैसे डाक टिकट, ठीक है, ये इसके टाइम में आया था। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि डाक टिकट, पहले तो आपसे ऐसे पूछेंगे डाक टिकट किसके टाइम में आया, तो डाक टिकट कौन जारी कर रहा है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। कभी कभी अच्छे एग्जाम में पूछ लेते 2 पैसे का डाक टिकट, ठीक है। इसमें ये होता है, देखिए डाक टिकट में ये होता है कि जो जो भारतीय एक तरीके से देखें अंग्रेजों की आर्मी में थे, ऐसे समझिए सेना में, ठीक है। तो उनको क्या था, वो लोग क्या करते थे, अगर उनको मान लीजिए अपने परिवार वालों से बात करनी है, कुछ पैसे वगैरह भेजने हैं, तो डाक टिकट के माध्यम से भेजते थे। तो उसी में इसने क्या कर दिया था कि 2 पैसे का डाक टिकट कर दिया था, यानी कि पहले जो व्यवस्था थी, पहले जो डाक टिकट था ना, वो इनके लिए एक तरीके समझे फ्री ही था, ठीक है। किसके लिए, सैनिकों के लिए, भारतीय सैनिकों के लिए डाक टिकट की व्यवस्था लगभग फ्री ही थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती कि ये 2 पैसे का डाक टिकट लगा देता, तो जो उनकी सैलरी एक्चुअल होती थी, तो सैलरी तो जितनी मिलती नहीं थी उससे ज्यादा, लगभग उतना ही आप समझ लीजिए सैलरी उनको कम मिलती थी। तो 2 पैसे का इसने क्या किया, हर डाक पर 2 पैसे का डाक टिकट लगा दिया। तो इससे उनमें आंतरिक विद्रोह शुरू हो गया था कि आखिर हम सिर्फ भेजे क्या पैसा वगैरह, ठीक है, पैसा क्या भेजे। उसको ये भी शक था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग डाक टिकट का यूज किसी आंतरिक विद्रोह के माध्यम से कुछ अपना जो होता है ना, बातें लीक ना करें, तो उसको भी रोकने के लिए इस लॉर्ड डलहौजी ने 2 पैसे का डाक टिकट की व्यवस्था की थी। इसको नोट कर लीजिए। अच्छा देखिए, विधवा पुनर्विवाह, पुनर्विवाह अधिनियम जो था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसके टाइम में आया था, ठीक है, समझ रहे हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो एक्ट था, जो विधवा जो थी विडो, तो उनके पुनर्विवाह के लिए अधिनियम, देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे आपके, तो उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए काफी अथक प्रयास किया था। तो फिर क्या हुआ था कि डलहौजी जब थे अपने टाइम पे, तो उनके समय में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, लेकिन लागू नहीं हो पाया था क्योंकि ये क्या थे, ये चले गए थे, इनका ट्रांसफर हो गया था, है। तो इसके बाद जो गवर्नर बन के आए थे ना, उन्होंने इसको लागू किया था। तो इनके बाद कौन आए थे, तो वो थे आपके कैनिंग आए थे, ठीक। बट समझ लीजिए, बट लागू किया था, तो किया था लॉर्ड कैनिंग ने, कैनिंग, ठीक, लॉर्ड कैनिंग ने इसको लागू किया था। इसको लिख लीजिए, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आया किसके कार्यकाल में है, तो वो है आपकी लॉर्ड डलहौजी, और लागू किसने किया था इस अधिनियम को, तो वो किया था लॉर्ड कैनिंग ने। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए फटाक से। इसके बाद क्या है, ठीक है दोस्तों, ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूँ, ठीक है, लगभग पूरा हो गया ना यार। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको मैं बिठा रहा हूँ, और फटाफट एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, छोटा सा है लेकिन पूछा उसका भी बहुत चलता है एग्जाम में। देखिए दोस्तों, जो भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ ना, ये ऐसे बुलेट पॉइंट्स हैं कि अगर ये जितना मैं बता रहा हूँ, इतना आप जो भी पढ़ना पढ़ते रहिए, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इसको भी संज्ञान में अपने लेके चलिए, और आप देखेंगे कि एग्जाम का जो एंगल होगा वो इन्हीं के रिलेटेड होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, राजा और दरबारी कवि, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि किसके राजा का टाइम कौन सा दरबारी कवि था। इसलिए मैं इसको सोच रहा हूँ कि आपको करा दूं, ठीक है। इसमें दरबारी कवि, ठीक, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसमें आपके
एंशियंट हिस्ट्री का है दोस्तों, हर्ष है, हर्ष हो गया। इसके बाद है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के टाइम में कौन दरबारी करता था? ये जय सिंह हो गए फिर आपके कश्मीर के, ठीक है, कश्मीर को इसमें लाता था जय सिंह। इसी तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय, ओके। इसी के बाद आ जाओ पुलकेशिन द्वितीय, ओके। यशोवर्मन आ जाइए, यशोवर्मन जो कन्नौज के शासक था, यशोवर्मन हो गया। तो ये है नरसिंह वर्मन, सिंह वर्मन, ठीक है दोस्तों। ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनके टाइम में कौन दरबारी कवि था इनके राज्य में, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। देखिए हर्ष के समय में जो थे वो थे आपके वाणभट्ट, ठीक, वाणभट्ट थे हर्ष के टाइम में। और समुद्रगुप्त के टाइम में हरिशेन, इन्हें क्या लिखी है प्रयाग प्रशस्ति, आपको पता होगा, मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री जब टॉपिक कराए थे तो उसमें समुद्रगुप्त के बारे में जब बताया था गुप्त काल में, तो हरिशेन के विषय में बताया था कि प्रयाग प्रशस्ति मिलती है। प्रयाग मतलब इलाहाबाद आज का, यही राजधानी समुद्रगुप्त के टाइम यानी गुप्त काल में राजधानी यही चल रही है अभी इलाहाबाद, ठीक, प्रयाग, इसीलिए प्रयाग प्रशस्ति बनी, ठीक। जय सिंह के दरबार में थे कल्हड़, ठीक है। इन्होंने क्या लिखी, इन्होंने लिखी राज तरंगिणी लिखी कल्हड़, ठीक, बहुत फेमस है। आपको मैंने पहले भी जीएस ब्रह्मास्त्र सीरीज में कराया कि एंशिएंट हिस्ट्री कि तो प्रॉपर किसने लिखा है पहली बार, तो लिखा गया राज तरंगिणी, ठीक, कल्हड़ द्वारा रचित है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में थे कालिदास, कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दूसरा इनका नाम है, ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये वही है चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्होंने अपने भाई रामगुप्त, मैंने आपको बताया था ना कि अपनी भाभी को की लाज बचाने के लिए स्वयं क्या हुए थे, खुद महिला बन करके शक राजा के पास गए थे, पालकी में बैठ करके, फिर उसकी वहीं पर हत्या कर दी थी, और फिर बाद में अपने भाई की भी हत्या कर दी थी कि तुमने भाभी को, इतना जो पवित्र शब्द है उसको तुमने कैसे उसके वनवास में भेजने की कोशिश की, तो उसने मार भी दिया था, फिर अपनी भाभी से उसने शादी कर दी ताकि वो भटके ना, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसने खुद ही शादी कर ली थी। अच्छा, पुलकेशिन द्वितीय जो है इनके दरबार में थे रवि कीर्ति, क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर है भवभूति, यशोवर्मन के दरबार में भवभूति और नरसिंह वर्मन के दरबार में दंडी। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, अगर दरबारी कभी पूछ लिया गया तो आपको यहीं से देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र सीरीज 11 में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।